हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 8 और इसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 2021 मेंस के अंदर आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे आएंगे जिसमें टेन थीटा सेक थीटा होगा या फिर साइन थीटा कॉस थीटा भी हो सकता है। तो वैल्यू पुटिंग से तो हर एक क्वेश्चन हो ही सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो सकते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो, ठीक है। क्योंकि बेसिक से कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू पुटिंग से आपको ज्यादा टाइम लग रहा होता है, तो बेसिक से वो क्वेश्चन और भी जल्दी हो जाएगा अगर आपको अच्छे से आता है तो। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर आपने देखा टेन थीटा सेक थीटा वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें जो वन होता है इसको आपको ब्रेक करना पड़ता है। वन को आप लिखोगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन को मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। यहां से मैं कॉमन लूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, ठीक है। तो मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया पूरे एक्सप्रेशन में से बाहर। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर तो मेरे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा था, पर यहाँ पर मैंने माइनस टेन के संग लिया तो यहाँ पर माइनस वन आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था आपके पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप लोग ध्यान से देखो यार कि यही वैल्यू तो मेरे पास डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी ये आपके पास डिनोमिनेटर में, तो ये जो टर्म है वो इससे पूरा कैंसिल होगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, एक तो यहाँ पर था आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, जो मैंने बाहर लिया। और यहाँ पर आपके पास है सेक थीटा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेक थीटा से। और ये वैल्यू किसके बराबर है, वन अपॉन के के। मुझे क्या निकालना है, के निकालना है, ये वन अपॉन के बराबर है, ठीक है। अब देखो यार, अगर आप के निकालने जाओगे तो आप देखो कि यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको अगर मैं सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई मतलब नहीं दिख रहा। पर एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि ये वन के बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको ब्रेक कर सकते हो ना, जैसे मैंने अभी अभी जस्ट करा था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा है इसको मैं वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूँ, और अब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा से और ये वैल्यू आपकी वन अपॉन के बराबर है, तो के की क्या वैल्यू आएगी, आप इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दोगे, सेक थीटा अपॉन सेक थीटा वन हो जाएगा। अब टेन थीटा अपॉन सेक थीटा कितना होता है, तो आपने देखा डिनोमिनेटर का cos थीटा तो कट गया, ठीक है। केवल जो आपके पास न्यूमरेटर में sin थीटा वो रह गया, तो आपका आंसर आ गया वन प्लस साइन थीटा। ये के की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिक से भी कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। जैसे ये कुछ स्टेप हैं जो आप माइंड में भी कर सकते हो, जैसे ये जो पहला स्टेप था डिनोमिनेटर को कैंसिल करने वाले, ये माइंड में भी कर सकते थे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग तो सबको आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और काफी अच्छा क्वेश्चन था यार ये, और ये क्वेश्चन CHSL में आया था, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग भी आप लगा सकते हो, हालांकि काफी समस्या उसमें भी होने वाली है, पर अब अगर आप अच्छी वैल्यू पिक कर लो तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। पर एक मेथड और है, जैसे वो मेथड क्या है, और ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कल को वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाए, तब ये मेथड आपका फिर भी लग जाएगा। आपको हमेशा ये देखना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पर सेम बनना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर आप देखो कहाँ पर सेम बनना है, कहीं भी सेम नहीं बनना। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा है, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। यहाँ पर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा है, वो भी यहाँ पर कहीं भी नहीं है। फिर आप न्यूमरेटर को देखो, अब न्यूमरेटर आपने देखा कि यहाँ पर कॉस बीटा और यहाँ पर भी कॉस बीटा, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो, ठीक है। जैसे इस वाले टर्म को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो कॉस बीटा को कॉमन ले सकते हो बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, आपने बोला वन अपॉन साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा, जो कि यहाँ पर पहले से ही था, इसमें से क्या माइनस करना है, वन अपॉन साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ये इसमें से माइनस करना है। अब ध्यान से देखना आप लोग, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कॉस बीटा तो बाहर है ही, उसके संग तो कुछ करना ही नहीं है। अंदर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या है हमारे पास, साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा से, ठीक है। और अल्टीमेटली ये किसके बराबर है, ऐसे एक ही स्टेप में देख लो। ये जो आपका लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ही तो है, तो ये है साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये क्लियर हुआ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वो वाली फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आपने देखा यहाँ पर है साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पर है माइनस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा, तो टू कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। साइन बीटा तो साइन बीटा से कैंसिल हो गया, ये बात क्लियर हुई। तो इतना आपको अभी तक इस क्वेश्चन में समझ में आया, यहां तक आप आ चुके हो। अब देखो, इस टर्म को और इस वाले टर्म को ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों टर्म मेरे पास आए, ठीक है। तभी तो एक्स जो RHS उसमें आपके पास एक्स रह जाएगा केवल, और डिनोमिनेटर में वो वाला टर्म। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा है, और यहाँ पर मेरे पास क्या था,
साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा को भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो उसी तरीके से इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये स्टेप सबको क्लियर हुआ कि मैंने ये चेंज कैसे लाया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम ले सकते हो। इस वाले टर्म में आप देख रहे हो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा है, यहाँ पर क्या है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यही वाला टर्म साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब एक टर्म आप देख रहे हो कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई हुआ, कॉस अल्फा आपका मल्टीप्लाई हुआ साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा से, ठीक है। और यहां पर कौन सा टर्म था मेरे पास, प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट फिर भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर आप देखना कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहां पर है प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा वो, तो क्या बचा मेरे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहां पर है प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये जो चीज है ये इसके बराबर है, इक्वेट करोगे तो आप देखोगे कि पहले मैं थोड़ी जगह बनाऊं, यहां तक क्लियर है कि हम लोग यहां तक कैसे आए, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या था साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। अब इसको आप लोग इक्वेट कर रहे हो इस आरएचएस वाले टर्म के इक्वल, तो ये जो पार्ट है इससे कैंसिल हुआ, ठीक है। और यहां पर आपने क्या कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। फिर क्या है हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, कॉस अल्फा सॉरी साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, और डिनोमिनेटर में भी यही है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो ये इससे कट गया, तो केवल एक्स रह गया, एक्स आपका बराबर आ गया कॉस अल्फा के। तो थोड़ा सा लेंथी है बट फिर भी बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसे आप इसे बेसिक से कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको जब ये क्वेश्चन दिया था तो आप देखना कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर उसका दिया है, ठीक है। एक जगह 0 या फिर 90 करके आपका वैसे भी आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, और हो सके तो आप इस आंसर को याद भी कर लो, हो सकता है कि ये क्वेश्चन सेम आपका रिपीट हो जाए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये आपका मेज में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है तो कंपेरेटिवली। देखो आप इसमें डिनोमिनेटर को जल्दी से देखो, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है, वो बात तो फिक्स है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्लियरली कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब न्यूमिनेटर पर आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है। क्या क्या टर्म बचेगा, एक आपका होगा 2 कॉस थीटा, एक आपका होगा जो 1 का स्क्वायर पहले से था 1, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पर आपके पास आया 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, और इसके संग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, जो आपको कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप लोग कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 2 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली 2 सेक थीटा, और जो एक कॉस थीटा डिनोमिनेटर का रह गया वो इससे डिवाइड होगा, जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है आपके पास सेक थीटा आया, ठीक है, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा तो 1 ही होता है, तो ये आपका आंसर आ गया 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर असली चैलेंज ये है कि आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे ला सकते हो आंसर को जल्दी, ठीक है। तो 2 सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 जो कि इस ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके के आप देखो ना ध्यान से तो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मेंस में आ रहे हैं इस टाइप के, तो ये करना काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, अब देखो जैसे आपने ये टर्म देखा, ये टर्म आपने पहले से देख रखा होगा कहीं ना कहीं पर, इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा tan थीटा प्लस cos थीटा करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा सीधे सीधे। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, इतने स्टेप आपको सिंप्लीफाई करने आने चाहिए, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, तो क्या आया sin थीटा cos थीटा प्लस 1, और डिवाइडेड में है sin थीटा cos थीटा। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो टर्म है, ठीक है, इससे यहां पर कैंसिल हुआ। अब क्या आंसर आया मेरा, sin थीटा माइनस cos थीटा तो ऊपर था, और नीचे क्या चला जाएगा, ये वाला टर्म sin थीटा cos थीटा। तो यहीं से आप सीधे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर कितना आएगा 1 अपॉन cos थीटा
माइनस 1/sin थीटा, ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, sec थीटा माइनस cosec थीटा। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या इस क्वेश्चन को बेसिक से करना आसान था या फिर वैल्यू पुटिंग से। सीधी बात है यार कि बेसिक से क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेप आप ये माइंड में भी कर सकते हो। हालांकि वैल्यू पुटिंग के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर आपको वैल्यू पुटिंग से आपका आंसर जल्दी आ रहा है तो आपको वही करना चाहिए, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन और है, वो भी आप देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देखो इस तरीके के क्वेश्चन में इसमें मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि बेसिक से करो, ठीक है, कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर जैसा आपने देखा कि ऑप्शन में सारी आपकी परफेक्ट वैल्यूज आ रही हैं, तो आप बिल्कुल वैल्यू पुटिंग से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस ऐसी वैल्यू डालना कि यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में कभी जीरो ना बने, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे अगर वैल्यू पुटिंग करनी होती तो क्या मैं कर सकता था। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से एक वैल्यू को मैं 1 डाल सकता हूँ, एक को 0 डाल सकता हूँ, वो तो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। पर 1-0 करने में दिक्कत ये कि अच्छा यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, टेन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में cos थीटा आया, यहाँ पर भी sec थीटा, उसमें भी डिनोमिनेटर में cos थीटा आया, और यहाँ पर भी आपके पास डिनोमिनेटर में cos थीटा ही आया। तो डिनोमिनेटर में अगर कभी भी cos थीटा आ रहा है तो आप cos थीटा को 0 नहीं लोगे, आप cos थीटा को 1 तो ले सकते हो। पर अगर आपने cos थीटा को 1 लिया तो एक प्रॉब्लम और है, तो sin थीटा आपका 0 हो जाएगा, -1 + 1 यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, फिर से आपका वो 0 वाला फॉर्म बन जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 3/5 डाल सकते हो, 4/5 डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। और सबसे अच्छा तो इसमें यही रहेगा ना कि आप 45 डाल दो, क्योंकि 45 में एक फायदा है, ये टर्म इससे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर देख लो क्या आ रहा है मेरे पास, साइन थीटा प्लस cos थीटा यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी कि √2 हुआ, तो √2 - 1 बचा केवल, नीचे तो 1 ही था, इनटू ये तो 1 है, ये आपका 2 - 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर आप देखो √2 - 1, तो √2 - 1 से ये कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो 45 से काफी जल्दी हो जाता है सॉल्व। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये भी टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना आप लोग। देखता हूं मैं यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखा है आपके पास sec थीटा प्लस tan थीटा, अच्छा ठीक है। sec थीटा प्लस tan थीटा जब भी आपको दिया गया है तो इसमें आप डिनोमिनेटर में देख लो तो cos थीटा आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 + sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब आप लोग देख रहे हो कि 1 + sin थीटा जो है अगर 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा है, इंटू टेन थीटा जो कि होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इंटू 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा। तो ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 cos थीटा आ रहे थे तो वो इससे कैंसिल हो गए। यहाँ पर एक साइन थीटा है, वो न्यूमरेटर से काट दो आप लोग। अब यहाँ पर केवल एक 1 + tan थीटा बच गया, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं कि वो पार्ट कैसे सिंप्लीफाई होगा अंदर वाला। तो ऊपर आपके पास अब क्या बचा हुआ है, 1 - tan थीटा है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा से, तो क्या आएगा मेरे पास 1 - tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan थीटा - tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखा है tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर है प्लस का sec स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका 1 हो गया, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास tan थीटा प्लस 1, और डिवाइड हो रहा है tan थीटा से, तो आंसर आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। इससे पता चलेगा कि कितने लोग सीरियसली वीडियो को देखते हैं और आखिरी तक देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।